सारे PTI के अरकान खड़े हैं। आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बातचीत हुई वो इलेक्शन के हवाले से हुई, और जो ये बाई इलेक्शन के नाम पे एक पखंड, एक जाली इलेक्शन हुआ था, उसके बारे में हमने रोशनी डाली और स्पीकर साहब को इस चीज़ का बावर कराया और हाउस को कि जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें 2-3 चीज़ें हुई थी। सबसे अहम बात यह है कि आइन के तहत जो इलेक्शन एक्ट बना है 2017 का, उस पर सेक्शन 92 है, उस पर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं यानी कि उम्मीदवारान हैं, उनके या उनके इलेक्शन एजेंट की मौजूदगी में इलेक्शन रिजल्ट जो है वो टैबुलेट होगा, वो इकट्ठा होगा और रिटर्निंग अफसर ने करना होगा। अभी सितम ज़रीफ़ी ये है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब, मैं और कैंडिडेट्स हम लोग वहाँ पे गुजरात में भी मौजूद थे, लाहौर में भी मौजूद थे, शेखुपुरा में, हर जगह पे, नारोवाल में, पंजाब में, हर जगह पे मौजूद थे। और पंजाब पुलिस के लोगों ने तकरीबन रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से आधा किलोमीटर तक उन्होंने उस सारे जगह को घेरे में लिया हुआ था, वो नहीं अलाउ कर रहे थे। और वो पुलिस एहलकारों के नाम मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी लिए थे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी लिए हैं, और वो मैं फिर दोहरा देता हूँ। DPO असद मुजफ्फर, रिटर्निंग अफसर ताबिश महमूद भट्ट, SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, DSP असद इसाक, SHO राजा एहसन, SHO अमीर अब्बास, इन लोगों ने कहा, इन लोगों पे बकौल कि जी हम लोग नहीं अलाउ करते, नहीं किसी को छोड़ सकते, क्योंकि अफसरान बाला का हुक्म है। और यहाँ पे पुलिस के जिन लोगों का मैंने नाम बताया, उन्होंने बरमला ये कहा कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी मौजूदगी में आपके मीडिया के 4 लोगों को पकड़ के ज़दोकौब किया, उनको मारा, तशद्दुद किया गया। रईस दिलावर साहब GNN के कैमरामैन, उनका कैमरा उनसे छीना गया, उनको अरेस्ट किया गया। फैसल मुश्ताक साहब 92 न्यूज़, नवीद अहमद साहब 92 न्यूज़, बिलाल सिकंदर साहब 92 न्यूज़। और यहाँ पे DSP और इन लोगों ने कहा जी हमें नहीं मालूम कि पुलिस की वर्दी में एजेंसियों के लोग फिर रहे हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको रिहा करें, पर वो कुछ नहीं कर सके। और उन्होंने हमारा इस्तेकाक भी मजरू किया, हम लोगों का रास्ता रोका। बैरिस्टर साहब का मेरा हैसियत है ऑपोजिशन लीडर, जो वो कर नहीं सकते थे, उनके खिलाफ यहाँ पे हम लोग तहरीक इस्तेकाक ला रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि एक टाउट IG है जिसका नाम है डॉक्टर उस्मान, वो उसने अपना, वो कहते हैं ये सोल्ड सोल, उसने अपनी रूह का भी सौदा किया हुआ है और कौड़ियों के दाम किया हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट को खुश करने के लिए, जो कि फॉर्म 47 की बिसातियों पे खड़े हैं, जिसमें शहबाज शरीफ है और मरियम नवाज हैं, उनको खुश करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। और इलेक्शन नहीं था, ये एक भोंडा मजाक था। तो आपके सामने ये चीज़ें हमने सामने रखी हैं, और ये चीज़ हम लोग हर फोरम पे उठाएंगे। और पाकिस्तान में जो भी हमारे दोस्त ममालिक आ रहे हैं यहाँ पे सरमायाकारी के लिए, उनको, वो बेचारे तो खुद मुल्क की मदद करना चाह रहे हैं, पर वो जिस वक्त हालात देखते हैं, वो ये सारा सिस्टम और ये तरीक़ेकार देखते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे तो आइन और कानून का फुकदान है, लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान है, और वो फिर वापस चले जाते हैं। नुकसान किसका? पाकिस्तान का। वजह किसकी? इन जो फॉर्म 47 के हुक्मरान शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी जो सिंध में बैठे हुए हैं हुक्मरान पीपल्स पार्टी वाले, और ये सदर जो बैठा हुआ है फॉर्म 47 की बिना पे, और जो गैर आईनी तौर पे बैठे हुए हैं, इनकी वजह से। बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर गौर साहब जी, सॉरी। और खुरम, मैं ये भी कहूँ कि खुरम मंच साहब ने भी, उन्होंने तहरीक इस्तेकाक जो है वो जमा करा दी है, वो भी कल वहीं पे गुजरात में वो गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने उनको गैर आईनी तौर पे गिरफ्तार किया था, गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया था, और तकरीबन 12 घंटे उनको अंदर रखा था जेल में। हवाला जी प्लीज़। थैंक यू जी। देखिए, आज पाकिस्तान की पार्लिमानी हिस्ट्री में पहली मरतबा हमने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एहतजाज असम्बली के फ्लोर पे रिकॉर्ड करवाया। उसकी रीज़न यही है कि आईन ज़िम्मेदारी देता है, ड्यूटी देता है इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। कल जमहूरियत का, और जमहूरियत में इलेक्शन का, इंतखाबात का एक ब्लैक डे था, ये एक शेम डे था जो कल हमने देखा। दिन दिहाड़े खुलेआम धांधली हुई है। हर जगह जिस पोलिंग स्टेशन में हम गए हैं, वहाँ पोलिंग बॉक्सेस भरे पड़े थे। न सिर्फ ये कि वोटर, सपोर्टर और कैंडिडेट ने, बल्कि इलेक्शन कमीशन के पोलिंग स्टाफ ने ये कहा कि ये वोट भरवाए गए हैं, ये जो बॉक्सेस पड़े हैं ये सील करवाए गए हैं, इसमें बॉक्सेस पे टापे लगा के डाले गए हैं। और इस कैमरे के वसातत से हम वो इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए, लेकिन नो इलेक्शन कमीशन ने न कोई, ये किसी भी तर्जुमान ने न कोई स्टेटमेंट दी, न इंक्वायरी कॉल की, न रिपोर्ट समन किया,
اور کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے الیکشن کمیشن اس گمنامے کام میں برابر کا شریک تھا. اور آج ہم نے پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن کے خلاف پارلیمان کے فلور پہ یہ احتجاج ریکارڈ کروایا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے 25 کروڑ عوام کے ساتھ ایک سیکنڈ مرتبہ یہ مذاق کیا. الیکشن کے نام پہ کل مذاق اور دھوکہ ہوا ہے, عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اور اسی کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اسی مینڈیٹ چور کے خلاف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ واپس لے. وہ جدوجہد ہمارا جاری رہے گا. ہم حکومت کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں. آج ایک امپورٹنٹ دن ہے. لاسٹ ویک میں آپ کے پاس اس ملک میں سعودی عرب کی ڈیلیگیشن آیا ہے, آج ایران کا صدر آیا ہے, لیکن کوئی بھی ایک منسٹر کے سوا کوئی بھی اس ایوان میں موجود نہیں تھا. اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس ایوان کو کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ پاکستان فارن منسٹر کی طرف سے نہیں دی گئی کہ پاکستان کی ایران کے سٹینڈ اپ پہ کیا موقف ہے. جو سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا ہے اینڈ فالوڈ بائی دی ایرانین پریزیڈنٹ, اس پہ پاکستان کی پالیسی موقف کیا ہے آج تک نہ ہمیں پتہ ہے, نہ اپوزیشن کو پتہ ہے, نہ پارلیمان کو پتہ ہے, نہ حکومت کو خود پتہ ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ منتخب نمائندہ ہوتی حکومت تو یہ عوام کے امنگوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہ عوام کے سامنے لے کے آتے. ہم اس لیے ان کی اس رویے کا بھرپور مزاحمت اور مذمت کرتے ہیں. جی پلیز. یہ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا, یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی وہ حکومت ہے جس نے اس ملک کو بحرانوں میں ڈال دیا ہے. آج معاشی بحران, سیاسی بحران, آئینی بحران اور مہنگائی اور دہشت گردی عروج پر ہے. ہم مذمت کرتے ہیں کہ غریب کا کوئی سروکار نہیں. ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی کی قیمت بڑھی ہے. ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی کی قیمت بڑھی ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. انشاءاللہ, اور پیٹرول بھی اسی طرح. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ حکومت جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اور اس ملک میں حقیقی حکومت جو عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی, عمران خان وزیر اعظم کی شکل میں وہ آئے گی اور اس ملک کو پاکستان تحریک انصاف بحرانوں سے نکالے گی. آج جو ملک کے حالات ہیں اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. کل جو الیکشن ہوا 22 تاریخ کو, وہ 8 فروری کے اس الیکشن کا تسلسل تھا. پہلے فارم 47 کے ذریعے اس الیکشن کو 8 اور 9 کی رات میں پورا مینج کیا گیا, آئین اور قانون کا جنازہ نکالا گیا, اور اب پہلے سے ہی فارم 45 پرائیویٹنگ آفیسرز کو دستخط کر کے دے دیے گئے. اور کل جس طرح مختلف پولنگ اسٹیشن پر وزیر آباد میں, گجرات میں, ڈیرہ غازی خان میں جو بیلٹ باکسز بھرے, جو کاپیاں ڈالی گئیں, جو سٹیمپنگ ہوئی, اس طرح کی چیزیں ہم بچپن میں تو دیکھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, لیکن افسوس آج دنیا کہاں چلی گئی ہے. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے وہ اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر کا نام ہمیشہ پاکستان کے ان سیاہ ناموں میں آئے گا جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کروائے تھے. ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی مستعفی ہوں اور چیف جسٹس آف پاکستان ان تمام چیزوں کا نوٹس لیں. اس ملک میں جو کھلواڑ ہو رہا ہے, جو جنگل کا قانون ہے اور ملک کا اور عوام کو کوئی پرسان حال نہیں, اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. یہاں پہ ایک سیکنڈ, ایک چیز میں کہتا چلوں, آپ ساتھیوں کو یاد ہوگا خواتین حضرات, اسی جگہ پہ تقریباً میں نے 3 بار یہاں پہ میں نے بات کیا احمد چٹھا صاحب کے حوالے سے, جو ہمارے ان کے بھائی فیاض چٹھا صاحب امیدوار تھے. وہاں پہ پنجاب میں ہم نے فارم 45 فارم 47 کے حوالے سے, ریگنگ کے حوالے سے پری پول سینٹرل آفس میں باقاعدہ پوری پریس کانفرنس کی, فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی, اور اندیا دیا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, پر پھر بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہوں نے پوسٹ کھا کے وہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں, اور بلکہ انہوں نے سب کچھ ہونے دیا. شیخ صاحب آپ زراعت کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ پنجاب کے کسانوں کے حوالے سے میں بات کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے کسان کے ساتھ ظلم ہے. بڑھتی ہوئی فیول پرائسز اور بجلی کی آئے روز جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد ڈی اے پی اس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, یوریا کی قیمتیں دیکھ لیں, اور یہ سب قیمتیں ملانے کے بعد جو سپورٹنگ پرائس جو انہوں نے فکس کیا ہے, وہ جو مذاق کیا ہے کسان کے ساتھ ان حکومت نے, ان مینڈیٹ کے چوروں نے, وچ از بیسیکلی 45 to 50% لیس دین جو ان کی لاگت آئی ہے, اس سے بھی 40-50% کم کی انہوں نے وہ فکس کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسان بھی نکلیں گے, کسان نکل رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف بھی کسانوں کے خلاف, ظلم کے خلاف پنجاب میں نکلے گی.
हर किसान जो खड़ा होगा वो ये तसव्वुर कर ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है, चाहे किसानों की तंजीमें हैं, चाहे इनफरादी तौर पे कोई किसान निकले, कोई निकले ना निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसानों के लिए निकलेगी और उसका लाएअमल जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं एक सेकंड और मैं जरा बाजार एक सेकंड रुक जाए। मैं शेख साहब की बात में ऐड करना चाहूँगा, इस हुकूमत की नाअहली ये है, इनकी नाकिस पॉलिसी इतनी है, जैसे शेख साहब ने कहा सपोर्ट प्राइस पंजाब हुकूमत ने 3900 डिक्लेयर की थी। सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस साल पंजाब हुकूमत की प्रोक्योरमेंट जो है वो जो पिछले साल 4 मिलियन टन थी, इस साल 2.2 मिलियन टन होगी, जिसका मकसद ये था कि अब कम होगी। इन्होंने मैं अर्ज करूं, इन्होंने बारदाने के ऊपर कैप लगा दिया कि 6 एकड़ से ज्यादा का बंदा जो है वो बारदाना नहीं मिलेगा उसको, और बारदाना भी उन्होंने फी एकड़ 6 बोरियां लगाई हैं। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि 36 बोरियों के साथ किसान अपनी ट्रॉली के पैसे पूरे नहीं कर सकता, तो वो उन बोरियों को कहां लेके जाएगा? इस पंजाब हुकूमत ने किसान की कमर तोड़ी है। जैसे शेख साहब ने कहा, आए दिन बिजली की कीमत बढ़ गई, ट्यूबवेल की कॉस्ट बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, डीएपी बढ़ गया, खाद बढ़ गई। आज पंजाब के अंदर 2400 से 2700 रुपए मन आपकी गंदम बिक रही है। 2400 से 2700 रुपए में किसान की जो उसने खर्चा किया उस फसल पे, वो खर्चा भी रिकवर नहीं होता। तो इस यहाँ पर 16 रुपए की रोटी की बात हो रही है। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो जाकर 16 रुपए की रोटी इंश्योर करिए कि मिले, लेकिन उनसे सवाल ये बनता है कि वो किसान जो अपना खून और पसीना एक करके आपको वो गंदम देता है, जिससे वो गंदम की रोटी बनती है, आपने उसकी मेहनत का मुआवजा उसको नहीं दिया, तो आप 16 रुपए की रोटी कहाँ से इंश्योर करेंगे? आपका जो कैंडिडेट है वो हार गया है और एक दूसरा जो रेहान ज़ैब का भाई है वो जीत चुके हैं, तो उस हल्के में भी आप उनको मुस्तरद करते हैं या आप समझते हैं कि उस हल्के में से बाहर जीत चुके हैं? देखिए जी, सबसे पहले जो रेहान ज़ैब का आपने बात किया, उसके भाई वो भी पीटीआई थे, और क्योंकि टेक्निकल इशू थे, हमारे जो वहाँ पे मौजूदा कैंडिडेट थे, ये आप याद करें कि ये ओरिजिनल, ये फरवरी 8 का इलेक्शन जा रहा है, ये बाई इलेक्शन नहीं था। लिहाजा हमारे पास घोड़े का निशान जो हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से हमारे कैंडिडेट्स ने अपने कागज़ नामजदगी दायर किए हुए थे, हमें वो सीटें चाहिए थी। लिहाजा दोनों साइड जो है वो हमारे अपने साथी थे। इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप पे है। शेख नवत का नाम आपको लिख दिया था, उस पर ये एतराज़ है कि वो संजीदा नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, क्यों नहीं संजीदा? शरफदन मरवत साहब, उनकी नामजदगी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की है और उल्लेख की भी दे दिया, क्यों नहीं संजीदा? जैसे 8 फरवरी के बाद आपके कैंडिडेट के साथ सबूत पेश किए थे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन के हवाले से भी ऐसा कुछ करने इंशाल्लाह नहीं देखो, अभी और जहाँ तक वाइट पेपर का भी जवाब कि ईरान के वज़ीर सदर जो है और डेलीगेशन आया है, क्या नया गेम चेंजर हो सकता है कितने लिए? ये देखो, ये जहाँ तक आपने 9 मई का और 9 फरवरी के जो इलेक्शन हुए, 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए और कल जो इलेक्शन हुए, इसका तो बिल्कुल मैच ही नहीं है। लास्ट टाइम इलेक्शन कम्प्लीटली प्रॉपर हुए थे, डे टाइम पीसफुल हुए थे, और लास्ट में जब सारा कुछ हुआ, काउंट हुआ, फॉर्म 45 बने, सही बने, बाद में उनको चेंज किया गया और रात के अंधेरी में उन्होंने जो कुछ करना था फॉर्म 47 भी किया। इस मरतबा तो उन्होंने उसके जो रिगिंग हुई है वो तो रिगिंग मदर ऑफ ऑल रिगिंग है, जिस तरीके से उन्होंने कर दिया तो खुलेआम पड़ा हुआ है। ये बॉक्सेस पड़े हैं और स्टाफ हमें ये कह रहा है कि सुबह लोग आए, ये बॉक्सेस बैलेट पेपर हमसे ले लिए, ये वो बैलेट पेपर है जो खाली पड़े हैं, इसको यहाँ लगा करके 3 बॉक्सेस में डाला, इनको सील कर लिया। हम रात को क्या करें, काउंट करें कि ना करें? 120 वोट पोल हुआ है, जबकि 3 बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं। दूसरे पोलिंग स्टेशन में हम जा रहे हैं, प्रिजाइडिंग अफसर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास वोट तो टोटल यहाँ पर रजिस्टर्ड वोट 750 है, लेकिन क्या करें, वो भाई साहिबान ने तो हमसे 900 वोट पोल करवाया। तो यहाँ तो इस कदर क्लियर है, तो इस पे तो वाइट पेपर की जरूरत है, तो लोगों ने खुद देखा। और आज और एक महीने में 3 दफा बिजली। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप सारे साथियों की वसादत से आवाम को मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ। आपका बिजली का बिल 10 अप्रैल 2022 तक पीटीआई की हुकूमत में 17 रुपए 17 रुपीज़ यूनिट था, आज 85 रुपए यूनिट हो गया और मजीद बढ़ेगा। गैस की कीमतों में इन 2 सालों में 4 गुना 400% इजाफा होने जा रहा है। एक साल पहले मैंने कैलकुलेट करके बता दिया था और ये मजीद होगा, और उसकी वजह यहीं पे मैंने आपको बताई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं फिर दोहरा देता हूँ आपकी याद दहानी के लिए कि इस हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा किया हुआ है जिसपे PDL, जिसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं, उस पे लिखा हुआ है कि 870 अरब रुपए ये कलेक्ट करेंगे। मैंने पहले भी इस हुकूमत को कहा था कि ये जेब पुत्रों की हुकूमत है, जेब तराशों की हुकूमत है। इन्होंने देखा है कि मौका अच्छा है, बाकी जगहों से हमारा टैक्स पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा 100 अरब और लगा दें,
तो नया रिवाइज टारगेट इस हुकूमत ने PDL की मद में 970 अरब रुपए कर दिया है, जिसकी बिना पे अभी आपकी मजीद गैस के और ये बिजली के बिल महंगे होंगे, क्योंकि बिजली भी जो LNG प्लांट्स हैं वो भी आपके गैस पे चलते हैं और लिहाजा बिजली भी आपकी मजीद महंगी होगी और ये बिजली तकरीबन आपकी 100 रुपए यूनिट पे पहुंचेगी। मेरा ये सवाल है कि अशराफियों को सहूलियात यानी 18 मिलियन रुपीस है, 18 मिलियन जो अशराफियों को फ्लोर और गैस की बात में थे, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को गैस और बिजली नहीं वो गैस और बिजली के बिल में मैं एक मिनट में बात कर लूं। वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें, फिर आप इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जान के जाता हूँ वो सिविल डिस्प्लेंट है, इसी में नौकरी को जान के